जिंदगी अजीब होती है, कभी हार कभी जीत होती है। जिंदगी अजीब होती है, कभी हार कभी जीत होती है। तमन्ना रखो समंदर की गहराई को छूने की, क्योंकि किनारों पर तो सिर्फ जिंदगी की शुरुआत होती है। क्योंकि किनारों पर तो सिर्फ जिंदगी की शुरुआत होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल लखनमाली में बहुत बहुत स्वागत। विशेषकर 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं जिनके पास संस्कृत विषय है, उनके लिए हमने यहाँ पर बोर्ड टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। आपको यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर आपके करवा रहे हैं, पार्ट वाइज जो पाठ आपके चलते हैं उसको कंप्लीट आपको यहाँ पर व्याख्या के साथ में समझा रहे हैं। जो भी प्रश्न है आपका बोर्ड में, आपके सारे प्रश्न इन्हीं में से मिलेंगे। तो इसलिए अच्छे से एक बार यदि आपने सुन लिया तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी दोस्तों। तो अपने दोस्तों को सबको बता दीजिए, चैनल से फटाफट सब जुड़ जाइए और अच्छे से सुन लो। बस 1 घंटा कभी भी निकाल के आराम से सुन लो, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। 10, 12, 15 जो भी दिन लगेंगे आपको फटाफट फ्री कर देंगे। अच्छे एकदम आप तैयार होके जाइए एग्जाम के लिए और बहुत अच्छे नंबर आप प्राप्त करोगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, विश्वास करते हैं ऐसा। चलिए इसी उम्मीद और आशा और विश्वास के साथ में आज का हम द्वितीय पाठ प्रारंभ करते हैं। गुरु उपदेशा बहुत ही शानदार पाठ है और बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है दोस्तों। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, आपका समय हम ज़्यादा खराब नहीं करेंगे। गुरुपदेशः पाठ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं द्वितीय पाठ है। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप स्क्रीन पर गुरुपदेशः द्वितीय पाठ। ये कार्यपत्रक के रूप में जो भी आपके एक्सीलेंट जो वर्क बुक है उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थियों के पास ये रहती है। तो चलिए इसी को आधार बना करके हम बता रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर संकेत दिया हुआ है, अधोलिखित प्रश्न नाम उचित उत्तरस्य क्रमाक्षरम लिखतः। यानी अधोलिखित जो प्रश्न है उनको पढ़ना है, उसके बाद में आपको देखना है कि जो उचित उत्तर है वो आपको उसको टिक करना है, यानी अ व शहदा के रूप में आपको भरना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, चंद्रापीडस्य पितुर नाम किमासीत। तो बच्चों आपने यदि दूसरा पाठ अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको बिल्कुल पता होगा कि चंद्रापीडस्य पितुर नाम किमासीत, चंद्रापीड के पिता का नाम क्या था। आपने दूसरा पाठ अच्छे से नहीं पढ़ा है, सुना है, तो हमारा वीडियो जरूर देख लें, उसमें बहुत अच्छे से व्याख्या के साथ में हमने समझा रखा है। तो चंद्रापीड के पिता का नाम बताना है। फटाफट अपना उत्तर सोच लीजिए और अंत में ये आकलन करिए कि भाई आपको कितने आ रहे थे। तो बताइए क्या नाम है चंद्रापीड के पिताजी का नाम, बताओ। बहुत ही आसान है, आपको हम ऐसी ट्रिक बता देंगे जो आप भूलोगे नहीं। चंद्रापीड का नाम, बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं, उल्टा सीधा वो कर देते हैं, पता नहीं रहता है भी कौन सा नाम होगा। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है, बताइए, शुकनास होगा, तारापीड़, बाणभट्ट, शूद्रक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बता दीजिए। चलो हम बता देते हैं आपको। इसका राइट आंसर होगा बच्चों तारापीड़ है। क्या है? तारापीड़। ऐसे आपको समझ लेना है, यानी चंद्रापीड़ के पिता का नाम तारापीड़ था, तारापीड़। अब ऐसे मान लो कि तारापीड़ जो कौन है, ये चंद्रापीड़ के पिताजी हैं। अब तारापीड़ को आप ऐसे याद रखो कि जब आकाश के अंदर बहुत सारे तारे होते हैं कि नहीं बच्चों, बहुत सारे तारे होते हैं, उन तारों के बीच में उनका एक पुत्र हुआ जो कि बिल्कुल चांद के समान था। कैसा था? बिल्कुल चांद के समान था, इसलिए उसका नाम चंद्रापीड़ रख दिया। तो तारों के बीच में कौन हुआ? उसका एक पुत्र हुआ जो बिल्कुल चंद्रमा यानी चंद्र के समान था। कैसा था? जो बिल्कुल चंद्रमा के समान था, इसलिए उसका नाम चंद्रापीड़ रख दिया। ऐसे याद रखना है, तारों के बीच से एक चंद्र निकला, एक चांद का टुकड़ा निकला, ऐसे याद रखना है। तो आपको ध्यान रहेगा कि जो चंद्रापीड़ के पिता हैं वो तारापीड़ हैं, या तारापीड़ के पुत्र का नाम चंद्रापीड़ है। चलिए अगला प्रश्न। चलिए बच्चों यहाँ पर हम दूसरा सवाल बता रहे हैं आपको, अनर्थ परंपरा विद्यन्ते क्या है? तो अनर्थ परंपरा विद्यते अथवा विद्यन्ते किसको कहेंगे? अनर्थ परंपरा। यानी अनर्थ परंपरा में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, कौन कौन से इसमें से जो ऑप्शन है वो शामिल हो जाएंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिरूपत्वम। कह रहे हैं एतानि सर्वाणि। तो आपको साथ साथ में हम व्याख्या भी बता रहे हैं, तो कंप्लीट जानकारी भी आपको देंगे। आपको याद रखना है कि अनर्थ परंपरा में 4 चीज़ें आती हैं। कितनी? 4 चीज़ें। अनर्थ परंपरा में 4 चीज़ें शामिल होती हैं। ऑप्शन में आपके 3 तो दे रखी हैं, गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनम और अप्रतिम रूपत्वम। एक बचा हुआ है जिसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, वो आपको चारों का नाम पता लग जाएगा। एक है अमानुष, अमानुष शक्ति ही, अमानुष शक्ति ही।
ये आपके 4 हो गए अब, यानी अमानुष शक्ति हो गया, और इधर गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम। ठीक है, अब एक एक काम अर्थ बता देते हैं। आपको उत्तर तो बताएंगे ही, साथ साथ में हम व्याख्या भी करेंगे। यदि आपने ढंग से सुन लिया तो समझ लेना, यदि ये पढ़ लिया तो जिंदगी झिंगा लाला, बिल्कुल मस्त आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो बच्चों, गर्भेश्वरत्वम का सबसे पहले अर्थ बता रहे हैं। इसका मतलब होता है कि गर्भ से ही ऐश्वर्यशाली होना, यानी किसी बालक ने ऐसे घर में जन्म लिया है जहां पर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, बहुत ही अच्छे पैसे वाला है, धन संपत्ति दौलत किसी तरह की कोई कमी नहीं है, ऐश्वर्यशाली है, तो उसको कहेंगे गर्भ से ही ऐश्वर्यशाली है भाई ये तो। अगला है अभिनव यौवनम। अभिनव यौवनम का मतलब होता है नूतन यौवन, यानी नया यौवन, नूतन तारुण्य से संपन्न होना। जब नया नया यौवन आता है, आपको पता है कि जीवन में हर व्यक्ति को, चाहे कोई भी है, उसको यौवन सिर्फ एक ही बार मिलता है, युवा अवस्था। कहते हैं ना कि जवानी आ रही है, तो वो जवानी है, जो यौवन है वो एक ही बार मिलता है। यदि नया नया जो यौवन होता है, नई नई जवानी है, वो व्यक्ति को अनर्थ परंपरा की ओर ले जाती है, यानी अनर्थ करवा सकती है। वहाँ सावधान होना पड़ता है, बहुत ही संभल के रहना पड़ता है, हर कदम को बहुत ही अच्छे से सोच समझ के बढ़ाना पड़ता है। ठीक है ना। अगला, इसके बाद में एक है आपका अप्रतिरूपत्वम। क्या है? अप्रतिरूपत्वम। अप्रतिरूपत्वम का अर्थ क्या होता है बताइए? अप्रतिरूपत्वम का अर्थ हो जाएगा अलौकिक सौंदर्य का होना, यानी बहुत अधिक सुंदरता, बहुत ज़्यादा सुंदर होना। जब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा सुंदर होगी तो आपको पता है कि उसको देखने वाले लोग बहुत ज़्यादा रहेंगे, उसको चाहने वाले लोग बहुत ज़्यादा रहेंगे, उसके लिए संघर्ष बहुत ज़्यादा होगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो निश्चित रूप से वो चीज़ समस्या का कारण बन सकती है। अत्यधिक सुंदर होना, चाहे कोई भी चीज़ ले लो आप। ठीक है, जैसे मान लो दुकान पे आपके कोई एक ऐसा मोबाइल है जिसको 10 लोग चाहते हैं कि ये बहुत अच्छा मोबाइल है, 10 लोग लेना चाहते हैं, तो समस्या अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। कोई भी चीज़ मान लो आप, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। अगला है इसमें अमानुष शक्ति, अमानुष शक्ति। अब जो अमानुष शक्ति है ये क्या है बताइए? अमानुष शक्ति का मतलब होता है लोकोत्तर सामर्थ्य का होना, यानी अलग से कोई भी, जैसे हमारे लोक में कोई और आवश्यकता पड़ती है, कहीं भी कोई लड़ाई दंगा होता है, तो एक अमानुष शक्ति उनके पास है, यानी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, सब तरह से वो संपन्न हैं। तो ये 4 चीज़ जो हमने बताई हैं, ये व्यक्ति के लिए अनर्थ की परंपरा बताई गई हैं, यानी यदि ये किसी में ये हैं तो निश्चित रूप से उसका अनर्थ बताया गया है। और कहते हैं, शास्त्र तो ये कहता है कि यदि इनमें से चारों में से यदि एक भी है तो एक भी अनर्थ करने के लिए समर्थ है। और जब 4 यदि किसी में हो जाती हैं तो उसका तो कहना ही क्या भाई, उसका तो क्या होगा, कुछ नहीं कह सकते। ये सभी एक महान अनर्थ की परंपरा है। यदि इनमें से एक भी है किसी में तो वो भी अनर्थ करवा सकती है। बाकी चारों यदि किसी में हो जाती हैं तो फिर क्या कहना भाई, क्या कह सकते हैं। अब देखो, आपका समय थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि भाई समय ज़्यादा ले लिया, लेकिन हम जो बता रहे हैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है बच्चों। ये व्याख्या इसलिए बताई है क्योंकि आप कभी भी भूलोगे नहीं। एक बार सुन लिया तो एग्जाम में आप पूरे नंबर अच्छे से ला पाओगे, कहीं दिक्कत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब एतानि सर्वाणि, क्योंकि सारे ऑप्शन सही हैं इसके। एतानि सर्वाणि हमने 4 बता दिए, अर्थ भी बता दिया, व्याख्या के साथ में समझा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला प्रश्न है भवादृशाः एव भवन्ति भाजनानि वाक्यस्मिन् भवादृशाः कस्य कृते प्रयुक्त है। यहाँ कह रहे हैं कि भवादृशाः एव, यानी आप जैसे लोग ही, भाजनानि उपदेशानाम, यानी उपदेशों के भाजन होते हैं, यानी उपदेशों को स्वीकार करने के योग्य होते हैं, उपदेशों को प्राप्त करने के योग्य होते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि यहाँ पर जो भवादृशा हमने कहा कि आप जैसे लोग ही, अब आप जैसे या भवादृशा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है ये आपको बताना है। भाई किसके लिए आया है ये शब्द, तो ये तो आपको बताना होगा। पाठ आपने यदि पढ़ा होगा तो ज़रूर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किसके लिए आया है। तो आप बता सकते हैं, उत्तर सोच लीजिए अपना। तो ये आया है भाई चंद्रापीडस्य कृते। देखो ऑप्शन में चंद्रापीड कहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये आया है चंद्रापीडस्य कृते। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? हाँ बिल्कुल सही है, यानी कि से हो जाएगा। चंद्रापीड के लिए आया है ये।
आपको याद होगा शुकनास जी जब उपदेश दे रहे हैं चंद्रापीड़ को, तो वो कह रहे हैं कि बेटा ऐसा है, अभी आप किसी भी प्रकार की आसक्ति में नहीं फंसे हो, अभी आप सभी चीज़ों से बचे हुए हो, बिल्कुल। अब आपको इस स्थिति में आप जैसे लोगों को ही उपदेश दिया जा सकता है, यानी आप बिल्कुल अभी सुरक्षित हो हर चीज़ से, ठीक है ना। इसलिए आपको जो भी उपदेश दिया जाएगा वो निश्चित रूप से आप उसको समझ जाओगे और आत्मसात कर सकोगे, एक कोरी स्लेट के समान हो अभी आप। ऐसा उन्होंने कहा चंद्रापीड़ से, इसलिए कहा कि आपको या आप जैसे लोगों को ही उपदेश देना सार्थक होता है। इसीलिए यहाँ पर भवादृश्य शब्द जो आया है वो चंद्रापीड़ के लिए आया है, अन्य किसी के लिए भी नहीं आया, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। हमने पूरी बात आपको समझा दी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है और छोटा सा प्रश्न है। बड़वा नल है कस्याग्नि कथ्यते ही। बड़वा नल जो होती है वो किसकी अग्नि कहलाती है? बड़वा नल आपने सुनी होगी। बड़वा नल का मतलब क्या होता है? बड़वा नल का मतलब बताइए। समुद्र से अग्नि होती है, या वनस से अग्नि होती है, या गृह से अग्नि होती है, या भूगर्भ से अग्नि होती है? तो आप बता दीजिए फटाफट, क्या उत्तर हो जाएगा इसका। तो सिंपल, इसको ज़्यादा व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। जो बड़वा नल होती है वो समुद्र की अग्नि कहलाती है, यानी समुद्र में जो अग्नि लग जाती है उसको बड़वा नल कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? बड़वा नल। आप सोच रहे होंगे भाई समुद्र में भी आग लग जाती है? जरूर, बिल्कुल लगती है बच्चों। समुद्र के अंदर भी अग्नि उत्पन्न हो जाती है। उस अग्नि का नाम होता है बड़वा नल है। क्या होता है? बड़वा नल है। समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पर 5वें नंबर का बहुत ही शानदार प्रश्न है। यौवनारंभे कालुष्यम उपयाति। यौवन के आरंभ में कलुषता को प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त हो जाती है? हमने आपको पाठ पढ़ाया था कि यौवन के जब यौवन अवस्था जब प्रारंभ होती है तो कलुषता को प्राप्त हो जाती है। अब क्या हो जाती है भाई कलुषता को प्राप्त? यही तो आपको बताना है। बताइए। मन, शरीरम, बुद्धि ही, शक्ति ही। यानी यौवन के आरंभ में जब युवा अवस्था आपकी प्रारंभ हो रही है तो उस समय हमारी जो बुद्धि है ना, वो बुद्धि कलुषता को प्राप्त हो जाती है, यानी उसमें दोष आ जाते हैं। तो राइट आंसर आपका बुद्धि हो जाएगा। इसलिए ये उपदेश गुरुजी दे रहे हैं और ये चंद्रापीड़ को समझा रहे हैं बार बार कि बेटा सुनो, अच्छे से समझ लो। युवा अवस्था बहुत ही खतरनाक मानी जाती है। युवा अवस्था के अंदर जो हमारी बुद्धि है ना, वो कलुषता को प्राप्त हो जाती है। इसलिए संभल के रहना होगा, सावधान रहना होगा आपको, तब जाके ये सब कुछ ठीक होगा। ठीक है, इसलिए आपको संभल के रहना है। ये किशोर अवस्था जो होती है बहुत ही खतरनाक अवस्था होती है, सबसे अच्छी अवस्था भी होती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा संभल के चलने की अवस्था मानी जाती है ये। ठीक है, गोल्डन एज भी कहते हैं इसको। इसलिए संभल के रहना है, अच्छे से, बिल्कुल बहुत ही संयमित तरीका से आपको रहना होगा। तभी कहते हैं यौवन अवस्था में, युवा अवस्था के प्रारंभ में बुद्धि हमारी कलुषता को प्राप्त हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है प्रदोष समयम हरति। जो प्रदोष समय है हमारा वो हर लेता है, यानी प्रदोष समय को हर लेता है। कौन हर लेता है भाई? बताइए। गुरु का उपदेश। देखो ऑप्शन में आपके, गुरु का उपदेश, निशाकर है, तारागण है, दिवाकर है। कौन हर लेता है बताओ? तो आपने पढ़ा होगा, उसमें एक लाइन आई थी कि हरति अति मलिनम अंधकारमिव दोष जातम प्रदोष समय निशाकर इव। ये लाइन आपको वहाँ हमने बताई थी जब पाठ पढ़ाया था। उसका मतलब होता है, एक बार अर्थ बता देते हैं इस लाइन का। जो लाइन आई है आपकी, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। कहा गया कि सायंकाल का चंद्रमा जिस प्रकार अत्यंत गहन अंधकार को भी दूर कर देता है, उसी प्रकार गुरु का उपदेश संपूर्ण दोषों को नष्ट कर देता है, संपूर्ण दोषों को नष्ट कर देता है। तो उसी प्रकार गुरु का उपदेश संपूर्ण दोषों को नष्ट कर देता है। तो गुरु उपदेश की महिमा का यहाँ पर आपको बखान किया गया है। समझ गए? तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि प्रदोष समय जो है हमारा, जो संध्या काल का जो समय रहता है, सायंकाल का जो समय रहता है, उसको कौन हरता है? कौन हर लेता है? चंद्रमा। यानी कि आएगा निशाकर है। निशाकर का मतलब चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा उसको हर लेता है भाई। उसी प्रकार आपको फिर उपमा करके बताई है कि जिस प्रकार गुरु का उपदेश सभी दोषों को नष्ट कर देता है, ऐसे। तो यहाँ ऑप्शन में आपका राइट होगा निशाकर है।
क्या हो जाएगा बताइए, निशाकर। तो निशाकर का मतलब क्या होता है बच्चों, निशा का मतलब जानते ही, और रात होता है, और कर यहाँ पति का मतलब है, तो रात का जो पति है यानी निशापति कह सकते हैं। निशाकर चंद्रमा आप इसको कहेंगे। समझ गए बात। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए अगला सवाल है, तो यहाँ पर अगला जो सवाल है आपका, वयः परिणाम एवं प्रशम हेतु, ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ टाइपिंग जो हो रखी है, इसमें जो किताब में लिख रहा है ना, ये अशुद्ध लिखा हुआ है। हम जो बोल रहे हैं वो एकदम शुद्ध है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, लिखा हुआ है वयः परिणाम एवं प्रशम हेतु, वयः परिणाम एवं प्रशम हेतु। तो पहले तो हम इसका मतलब समझाएंगे आपको, क्योंकि जब तक आप प्रश्न को समझ नहीं पाओगे उत्तर कैसे दोगे आप बताइए। तो समझना बहुत ज़रूरी है, उत्तर तो तभी लगेगा आपका। तो देखो वयः परिणाम, वयः परिणाम का मतलब क्या होता है बच्चों, बताओ आप। वयः परिणाम का मतलब होता है वृद्धावस्था। क्या होता है, वृद्धावस्था। तो वयः परिणाम एवं वृद्धावस्था की तरह, वयः परिणाम का मतलब समझ गए ना, वृद्धावस्था की तरह है। फिर आगे लिख रहा है प्रशम हेतु। जब पाठ आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर एक पंक्ति आती है, उस पंक्ति को हम आपको बता देते हैं, जिससे आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। जब गुरु उपदेश के बारे में बता रहे थे शुकनाथ जी, तब कह रहे कि गुरु उपदेश जो होता है बेटा, वो प्रशम हेतु वयः परिणाम एवं फलित रूपेण शिरस्यज जालम अमली कुर्वण गुरु रूपेण तदेव परिणमयति, ऐसा उन्होंने बताया था। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वयः परिणाम एवं प्रशम हेतु, जो प्रशम हेतु है वो क्या है, यानी वृद्धावस्था में प्रशम हेतु क्या है, तो कहा कि गुरु उपदेश होगा। यहाँ पर क्या होगा, गुरु उपदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो पंक्ति हमने आपको बताई है पाठ के अंदर से, उसका मतलब भी आप समझ लो, जिससे बात क्लियर हो जाएगी। गुरु उपदेश में उपदेश देते हुए कहते हैं सुकनाथ जी, कह सुन बेटे, जिस प्रकार वृद्धावस्था केशों को निर्मल करती हुई, वृद्धावस्था केशों को यानी बालों को निर्मल करती हुई क्रम से उनको सफ़ेद रूप में परिणत कर देती है, यानी शुक्ल रूप में परिणत कर देती है, उसी प्रकार गुरु का उपदेश भी उन दोषों को निर्मल करता हुआ क्रमशः गुण रूप में परिणत कर देता है, गुणों में बदल देता है। ऐसे यहाँ पर तुलना की गई है, एक तो वृद्धावस्था में और गुरु के उपदेश में। ठीक, कहा गया है कि भाई गुरु उपदेश जो होता है ना, वो आपको उसी प्रकार निर्मल कर देता है, जिस प्रकार वृद्धावस्था में जो हमारे केश हैं वो क्रमशः निर्मल हो जाते हैं, मतलब सफ़ेद हो जाते हैं। उसी प्रकार गुरु का उपदेश व्यक्ति को निर्मल करता हुआ गुणों में परिणत कर देता है, ऐसा यहाँ पर गुरु उपदेश में कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। शानदार प्रश्न है आपके, एक बार सुन लिया तो समझ लो आपकी सारी समस्या दूर हो जाएंगी, फिर आपको रट्टा लगाने की कहीं पर भी आवश्यकता नहीं होगी। अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए 8, गुरु उपदेश है इति पाठः संकलितः। गुरु उपदेश जो पाठ है वो संकलित है, कहाँ से संकलित है बताइए, सीधा सीधा उत्तर देना है। कहाँ से लिया गया है, तो कादम्बरी से लिया गया है, यानी हमारी जो कादम्बरी है बाण भट्ट जी की बहुत ही फेमस कृति है गद्य के अंदर। ठीक है, तो इसमें से ये आपका पाठ लिया गया है गुरु उपदेश। कादम्बरी एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें टीवी सीरियल भी आता है कादम्बरी के नाम से। ठीक है ना, उसी में से एक छोटा सा अंश लिया है गुरु उपदेश, वही पाठ हम पढ़ रहे हैं, उसी के प्रश्न उत्तर हम यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं व्याख्या के साथ। और बहुत ही मोस्ट पार्ट है, जरूर प्रश्न आपके आएंगे। तो यहाँ तक के सवालों में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी के। अब आगे के जो हमारे सवाल हैं वो रिक्त स्थान वाले हैं, बहुत ही आसान हैं, कोष्टक में से आपको उत्तर ढूंढ के लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा अगला जो प्रश्न है, प्रश्न की थोड़ी प्रकृति बदल गई है। लिखा है प्रकोष्ठात् उचितम पदम गृहीत्वा रिक्त स्थानम पूर्यतः। कोष्टक में से उचित पद को चुन करके आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। बिल्कुल, तो देखिए इसमें रिक्त स्थान आपको भरना है। सबसे पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं, उस प्रश्न को पहले समझते हैं, उसके बाद उत्तर देते हैं। लिखा है अपरिणामोपशमुः दारुणः, अपरिणामोपशमुः दारुणः। अब पहले तो इसका मतलब आपको पता लगना चाहिए, तभी तो आप लिख पाओगे इसका मतलब उत्तर क्या होगा। तो इसका मतलब है बच्चों, देखिए ऑप्शन में आपके सामने दो चीज़ आ रही हैं, एक तो विष्णु मदः और एक लक्ष्मी मदः। उत्तर तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत सारे विद्यार्थियों को कि जो उत्तर होगा वो होगा लक्ष्मी मद
इसका उत्तर होगा लक्ष्मी मद है। अब यहाँ पर लक्ष्मी मद लिखा आ जाएगा आपका, यहाँ पर लिख देंगे खाली स्थान में लक्ष्मी मद है। अब लक्ष्मी मद तो लिख दिया आपने, लेकिन अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ वो भी तो आपको पता होना चाहिए भाई। अब आपकी लाइन हो जाएगी यहाँ पर देखिए पूरी, ए परिणामोपशमो दारुणः लक्ष्मी मदः, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसका मतलब हम समझा देते हैं जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब है कि अंतिम अवस्था में भी दारुण यानी भयंकर होता है। दारुण का मतलब भयंकर, लक्ष्मी मदा यानी लक्ष्मी का मद, लक्ष्मी का मद। लक्ष्मी आप जानते ही हैं, धन दौलत पैसा, इसका जो मद होता है, घमंड होता है ना, वो वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता है, ये इसका मतलब है। यानी लक्ष्मी का मद, लक्ष्मी का जो घमंड होता है, मद होता है, वो इतना भयंकर होता है कि वृद्धावस्था में भी शांति को प्राप्त नहीं होता, वृद्धावस्था में भी वो शांत नहीं होता है। इस प्रकार इस लाइन का मतलब हो जाता है। ठीक है, तो अपरिणामोपशमो दारुणः लक्ष्मी मदः। चलिए आगे समझते हैं। आपको पूरी लाइन बता दी है, उत्तर भी बता दिया। अगला लिखा हुआ है, यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है और फिर लिख रहा है यहाँ पर च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालनम निर्मलापि कालुष्यमुपयाति बुद्धि ही। अब देखो यहाँ पर ये लाइन लिख रही है, आगे उत्तर में ऑप्शन में आपको दे रखे हैं जरा या यौवने, आपको इन दोनों में से उत्तर छांटना है। अब सीधा सीधा उत्तर तो आपको बहुत सारे बच्चों को पता लग रहा होगा, यहाँ उत्तर तो आपका यौवने होगा, यहाँ पर आपको यौवने लिखना होगा। क्या होगा? यौवने। अब आप समझ गए होंगे भाई यौवने का मतलब क्या लिखा है हमने। यानी अब इसको आप पूरी लाइन को पढ़ोगे तो आपका लाइन हो जाएगी, देखिए यहाँ पर यौवने च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षाल निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि ही, ये आपकी यहाँ पर हो जाती है लाइन। अब इसका मतलब आपको हम समझाते हैं बच्चों, सुनिए। अब जैसे कि आपने पाठ में पढ़ा होगा, अब इस लाइन का मतलब समझना जरूरी है। उत्तर तो आपने समझ लिया लेकिन लाइन का मतलब ही नहीं पता आपको, तो फिर कोई मतलब नहीं है, आपको गड़बड़ हो जाएगी। आपने जब पाठ पढ़ा तो उसमें लिखा एक लाइन थी, यौवन आरंभे च प्रायः शास्त्र जल निर्मलापि प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि ही। अब इसका मतलब आपको हम बता रहे हैं, अच्छे से सुन लीजिए। मतलब है इसका कि युवावस्था के प्रारंभ में, यहाँ से अर्थ है युवा अवस्था के प्रारंभ में मनुष्यों की बुद्धि शास्त्र रूपी जल से धुल जाने के कारण निर्मल होने पर भी प्रायः मलिनता को प्राप्त हो जाती है। भैया बात समझ गए कि नहीं? ये है। तो कब की बात बता रहे हैं? युवावस्था की। कह रहे हैं कि युवावस्था के प्रारंभ में मनुष्यों की बुद्धि शास्त्र रूपी जल से धुल जाने के कारण निर्मल होने पर भी प्रायः मलिनता को प्राप्त हो जाती है, ऐसा इसका मतलब है। तो कितनी सुंदर पंक्ति है, समझ गए? चलिए अगली लाइन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या रिक्त स्थान में आएगा। अगला सवाल है आपका, अयमेव च अनास्वादित विषय रसस्य ते काल है। अयमेव अनास्वादित रसस्य ते विषय रसस्य काल है। अब इसका मतलब हम पहले तो समझेंगे, पहले तो आपको उत्तर ढूंढ के बताते हैं। अब देखो यहाँ पर रिक्त स्थान है, खाली जगह में क्या भरना है? ऑप्शन है आगे अभिशापस्य उपदेशस्य। तो वैसे देखते ही पता लग जाएगा कि जो राइट आंसर होगा वो तो उपदेश होगा। यहाँ पर उपदेशस्य आएगा ये, ठीक है ना। उपदेशस्य आप लिख दोगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो लाइन आपकी बन गई है वो हो गई आपकी लाइन, देखिए अयमेव च अनास्वादित विषय रसस्य ते काल है। अब इस लाइन का मतलब समझना बहुत ही जरूरी है। जब तक लाइन का मतलब नहीं समझोगे तो आप कितने सवालों को रट्टा लगाओगे बच्चों, बताइए। आप रटते रटते परेशान हो जाओगे, इसलिए समझना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए हम समझा देते हैं। आपने जब पाठ पढ़ा था, यदि नहीं पढ़ा है पाठ आपने तो अभी भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे चैनल पे बहुत अच्छे से व्याख्या के साथ में समझा रखा है, मज़े मज़े से समझ जाओगे आप। ठीक है, तो देखो लाइन लिखी हुई है हमारी, अयमेव चानास्वादित विषय रसस्य ते काल है उपदेशस्य। जब उसमें उपदेश दे रहे हैं शुकनास जी, तो उपदेश देते हुए कह रहे हैं चंद्रापीठ से कि तुम्हें उपदेश देने का ठीक समय यही है। ये लाइन का मतलब बता रहे हैं हम आपको, अभी जो बताइए इसका। कहा कि तुम्हें उपदेश देने का यही समय
उचित है, यही समय ठीक है, कारण कि तुमने इंद्रियों के विषयों के आनंद का स्वाद नहीं लिया है। अभी तुमने जो इंद्रियों के विषयों का आनंद का स्वाद होता है ना, वो स्वाद आपने अभी चखा नहीं है, उस स्वाद से आप अभी दूर हो, इसीलिए आपको अभी उपदेश दिया जा सकता है। भाई समझ गए? जब इंद्रियों का स्वाद पड़ जाएगा, आपको इंद्रियों से मज़ा आने की आपको जब इच्छा होगी, इंद्रियों से आपको आनंद की अनुभूति होने लगेगी, फिर आप पे उपदेश काम नहीं करेगा उतना, तो फिर आप पे उपदेश पूरी तरीक़ा से कार्य नहीं करेगा। इसीलिए ये समय बिल्कुल उचित है आपके लिए। ये इस लाइन का मतलब है भैया, समझ गए होंगे। चलिए आगे चल पढ़ रहे हैं, 12वें सवाल की बात कर रहे हैं। तो जो 12वां सवाल है उसका जो उत्तर होगा वो यहाँ पर खाली स्थान में हमारा क्या आएगा, इसको हमें ढूंढना है। तो पहले तो हम प्रश्न को पढ़ते हैं। विशेषेणम तु राज्ञाम ही तेषाम उपदेष्टारय है। तो यहाँ ऑप्शन में लिख रहा है अनेकाः विरलाः, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट हम आपको उत्तर बता देते हैं, फिर आपको समझा भी देंगे। विरलाः उत्तर हो जाएगा, विरला क्या हो जाएगा, विरलाः। तो यहाँ पर आप खाली जगह में विरलाः लिख देंगे। अब जो हमारी पंक्ति बन गई वो है विशेषेण तु राज्ञाम विरला ही तेषाम उपदेष्टारय है, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इस मतलब क्या है इस लाइन का, वो समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए उस लाइन का मतलब भी बता देते हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत करें, आई एम हियर टू नॉट फियर। जब तक हैं हम तो तब तक आपको समस्या नहीं होगी। आपको एक लाइन याद रखनी है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसे आपको समझ लेना है। चलिए यहाँ पर देखो, इसका मतलब हो जाएगा विशेषेण तु राज्ञाम विरला ही तेषाम उपदेष्टारः। कहते हैं कि विशेषतया राजाओं के लिए यह सच है कि उनको उपदेश देने वाले कम ही होते हैं, यानी विरला ही लोग होते हैं। यानी विशेष रूप से यह सच है कि राजाओं के लिए उपदेश देने वाले कम ही लोग होते हैं, विरला ही होते हैं। राजाओं को उपदेश देना बहुत बड़ा काम कठिन होता है भाई। राजाओं को उपदेश देना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि विशेष रूप से राजाओं के लिए उपदेश देना ये बहुत ही विशेष होता है। इनको उपदेश देने वाले विरला ही हुआ करते हैं, बहुत ही कम मिलते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। ठीक, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है ये देखिए, यहाँ पर लिख रहा है प्रतिहाराण, फिर कोष्ठ यहाँ खाली स्थान है आपका, और संग्रहार्थमादि देश है। ये आपको वहाँ से लाइन आई है जब आपको पाठ स्टार्ट हुआ था, गुरु उपदेश वहाँ लिखा हुआ है। तो ऑप्शन में धन है, उपकरण संभार। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो तो आपका होगा उपकरण संभार। ठीक है, तो यहाँ तो आपका उपकरण संभार आ जाएगा। जब आपने पाठ पढ़ा होगा तो शुरू में जो लाइन लिख रही थी वहीं से ये लाइन आपकी आई है। शुरू में लिख रही थी लाइन, उसको हम पढ़ के बता देते हैं। शुरू में लिखा हुआ है आपके कि एवं समतिक्रामत्सु दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकम चिकीर्षुः प्रतिहारान उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश है। ये यहाँ पर लाइन लिखी है। अब इस लाइन का हम मतलब भी बता देते हैं जिससे आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ कह रहे हैं इस लाइन का मतलब कि कुछ दिन बाद में या कुछ दिन बीत जाने पर युवराज के पद पर चंद्रापीड़ का अभिषेक करने के इच्छुक राजा ने अभिषेक के योग्य वस्तु समूह का संग्रह करने के लिए द्वारपालों को आदेश दिया। ऐसे क्या दिया, तेषाम यानी संग्रहार्थम आदिदेश, यानी उन सबको संग्रह करने के लिए जितनी भी सामग्री काम आएगी, आपके जो भी उपकरण काम आएंगे उस राज्य अभिषेक के अंदर, उन सभी सामग्री को लाने के लिए उन्होंने सेवक या द्वारपालों को आदेश दिया। ये इस लाइन का मतलब है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका अपरिणामोपशमोः लक्ष्मी मदः। ऑप्शन में यहाँ पर दो हैं, दारुण और तीव्र है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दारुण है। ये हमने आपको अभी बताया था पहले, इससे पहले भी। अपरिणामोपशमो दारुणः लक्ष्मी मदा, आपका 9वें नंबर का जो प्रश्न था उसमें ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था। उसमें आया था अपरिणामोपशमो दारुणः और आगे आपको ऑप्शन में लक्ष्मी मद लिखा था। अब यहाँ पर लक्ष्मी मद लिख रहा है और दारुण आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दारुण है। आपका जो ऑप्शन राइट होगा वो दारुण है, यहाँ लिखना होगा। दारुण का मतलब होता है भयंकर। तो इसका मतलब है कि अपरिणामोपशमोः लक्ष्मी मदः दारुणा भवति, यानी अंतिम अवस्था में भी शांति को प्राप्त नहीं होती, यानी शांत नहीं होने वाला भयंकर लक्ष्मी मद होता है।
जो लक्ष्मी का मद होता है वो इतना भयंकर होता है कि वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता है। अगला प्रश्न, अघोरा च निद्रा। अब देखो अघोरा और निद्रा रिक्त स्थान क्या आएगा, तो लिखो राज्य सुख या सन्निपात, क्या आएगा, यहाँ दोनों में से आपको छांट कर बताना है। तो यहाँ पर हमारे हिसाब से जो आएगा और आपके हिसाब से क्या आएगा ये सोच लेना, और जो राइट आंसर है वही हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राज्य सुख, यानी अघोरा च राज्य सुख निद्रा, यानी राज्य सुख जो निद्रा होती है, जब आदमी को राज्य मिल जाएगा, उस राज्य के सुख से जो निद्रा उत्पन्न होगी, जो नींद आएगी, वो बहुत ही खतरनाक होती है। उसी को यहाँ पर समझा रहे हैं, कह रहे हैं अघोरा च निद्रा, यानी अघोरा और उन्माद को उत्पन्न करने वाली होती है वो निद्रा। कैसी होती है, अघोरा और उन्माद को उत्पन्न करने वाली होती है निद्रा। चलो इस लाइन का मतलब हम पहले बता देते हैं आपको। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका राज्य सुख सन्निपात निद्रा, यानी राज्य सुख सन्निपात निद्रा। राज्य सुख से उत्पन्न जो निद्रा है वो अप्रबोध और घोरा, अप्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवती। राज्य सुख से उत्पन्न जो निद्रा है वो घोरा और आपकी बहुत ही घोर होती है, जो आदमी को जागृत नहीं होने देती है, उसको जागने नहीं देती है। इस प्रकार की होती है वो निद्रा। कैसी होती है समझ गए होंगे आप, जो जागने नहीं देती है उसको, इस प्रकार की आपकी ये निद्रा होती है। आपको हम चाहे तो आप दूसरा अर्थ एक बार, अब आप इस लाइन का मतलब समझ लो। इस लाइन का हम मतलब बताते हैं। अघोरा च निद्रा, आपके पाठ में लिखा हुआ है अप्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवती। ऐसा कहते हुए वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सुनो बेटा, है ना, जो आपकी राज्य सुख से उत्पन्न जो निद्रा होगी, राज्य के उपभोग जन्य आनंद के समूह की जो नींद होगी ना, वो बहुत ही खतरनाक होती है, जो कि जागरण से रहित होती है और भयंकर होती है। जागरण से रहित होती है, जागने नहीं देती है और भयंकर होती है। इस प्रकार इस लाइन का मतलब हो जाता है। तो यहाँ तक के सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल समझते हैं। चलिए अगले सवाल है हमारा, यहाँ से देखिए, यहाँ पर आपको इस तरह के सवाल आपको आ रहे हैं। निसर्गता एव अति गहनम तमो बहुलम किम भवति। यहाँ देखिए ये हमारा प्रश्न है। अब इस प्रश्न का पहले मतलब समझ लो कि निसर्गता एव अति गहनम तमः बहुलम किम भवति, यानी कि कह रहे हैं कि निसर्गतः यानी होता है आपका स्वभाव से ही या प्रकृति से ही अति गहन होता है अंधकार। किसका, यानी अत्यंत गहन, बहुत ज़्यादा गहन होता है। किम भवति, गहन क्या होता है, तम यानी अंधकार, यानी कौन सा अंधकार जो है वो अति गहन होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। कौन सा होता है वो, तो आपने जब पाठ पढ़ा होगा तो याद रखा होगा इस बात को। वहाँ पर ये लाइन लिखी हुई थी और ये समझा रहे थे, जब वो गुरुजी बता रहे थे तब कह रहे थे कि हे बेटा सुन ले, जो यौवन की अवस्था में, युवावस्था के प्रभाव से उत्पन्न जो आपका अंधकार है ना, वो बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही गहन होता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन, ये ऑप्शन तो क्या आपका उत्तर होगा सीधा ही, ऑप्शन तो है नहीं, आपको उत्तर लिखना होगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर उत्तर आपको कैसे लिखना होगा, किम को हटा देना होगा। निसर्गता एव अति गहनम तमो बहुलम किम भवति, और किम की जगह जो हम बता रहे हैं वो उत्तर आपको लिख देना होगा। तो यहाँ पर आपको यौवन प्रभवम ऐसा लिखना है, यौवन प्रभवम ऐसे आपको लिखना है, ये आपका उत्तर है। यौवन प्रभवम यानी यौवन की प्रभाव से उत्पन्न जो अंधकार है ना, वो अति गहन होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। अगला प्रश्न, अगला है आपका राज्य सुख सन्निपात निद्रा कीदृशी भवति। अभी अभी हमने आपसे कहा कि राज्य सुख सन्निपात से जो उत्पन्न निद्रा होती है वो कैसी होती है भैया, अभी तो बताया था हमने आपको, दोबारा सुन लो आप। अब इसका मतलब है कि राज्य सुख सन्निपात निद्रा, जब किसी को राज्य मिल जाता है, राज्य मिलने के बाद में जो राज्य का सुख भोगता है, सुख भोगते हुए उसकी जो निद्रा आती है वो कैसी होती है भैया, उसकी जो नींद आती है वो कैसी होती है। आपको मान लो राजा बना दिया जाए, उसके बाद में जब आप नींद लोगे, रात्रि को सोओगे, तो कैसी नींद आएगी आपकी, कितना आनंद की अनुभूति आप करोगे, तो वो बता रहे हैं।
तो कह रहे हैं कि राज्य सुख से उत्पन्न जो सन्निपात निद्रा है वो कैसी होती है। तो इसी के लिए लिखा है कि अप्रबोधा घोरा च, अप्रबोधा घोरा च, यानी जागृत से रहित और भयंकर होती है। जागरण से रहित होती है, आपको जागने ही नहीं देगी, आप सोते ही रहोगे, सोते ही रहोगे, आप बिल्कुल खो जाओगे नींद में, इस तरह की होती है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे उत्तर, तो उत्तर में लिखोगे अप्रबोधा घोरा च, ऐसे। तो आपको उत्तर लिखना होगा अप्रबोधा घोरा च, अप्रबोधा घोरा च आपको उत्तर लिखना होगा। बस ये उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अप्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवती, तो आपकी दृष्टि को हटा दो और आपका ये उत्तर लिख दो, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसे। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, कस्मिन मनसि ही उपदेश गुणाः सुखेन विशन्ति, किसके मन में उपदेश गुण अच्छे से प्रवेश कर जाते हैं, सुखपूर्वक प्रवेश कर जाते हैं, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा, आपने पाठ में पढ़ा होगा, अपगत मले ही मनसी, अपगत मले। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा अपगत मले, यानी जो निर्मल मन है हमारा, अपगत मले ही मनसी, अपगत मले मनसी, यानी जो हमारा निर्मल मन है उस मन के अंदर उपदेश गुण सुख से प्रवेश कर जाते हैं, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं रहती है, आराम से मन में प्रवेश कर जाते हैं वो। ठीक है, जैसे कि आपको हम एक बार और बता देते हैं, वहाँ पर पाठ में एक लाइन लिखी रहती है, आपने देखी होगी, तो अपगत मले ही मनसी स्फटिक मणाब इव रजनी करभस्तयो विशंति सुखेन उपदेश गुणाः। आपको हम इस लाइन का मतलब बता देते हैं। यहाँ मतलब लिखा हुआ है लाइन का कि मल रहित मन में, जो हमारा मन मल से रहित है, किसी भी प्रकार के उसमें दोष नहीं है, ऐसे मल रहित मन में उपदेश की किरणें अनायास प्रवेश करके उसे उसी प्रकार प्रकाशित करती हैं जैसे चंद्रमा की किरणें निर्मल स्फटिक मणि में प्रवेश करके उसे प्रकाशित कर देती हैं, उसी प्रकार करती हैं। तो ये समझ गए होंगे बात आप। ठीक है, अब ज़्यादा आपको समझाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। आगे है अजलम स्नानम किमस्ति, बिना जल का स्नान क्या है, बताइए भैया। बिना जल का स्नान तो केवल एक ही है, और वो है गुरु उपदेश। आपको इतनी देर से जो हम उपदेश दे रहे हैं ना, यही तो गुरु उपदेश है भैया, गुरु उपदेश। तो बिना जल का स्नान है, बिना जल के द्वारा आप स्नान कर सकते हो गुरु उपदेश के द्वारा, जैसा कि चंद्रापीठ कर रहा है। ठीक है, तो गुरु उपदेश हो गया आपका उत्तर। आप यहाँ पर किम को हटा दो और गुरु उपदेश लिख दो, तो उत्तर हो जाएगा अजलम स्नानम गुरु उपदेश अस्ति। अगला प्रश्न है, अलीकाभिमानम उन्मादश्च केन भवति, अलीकाभिमानम उन्मादश्च किम भवति, यानी केन भवति। तो यहाँ पर आपको देखो, सबसे पहले तो हम बताएंगे आपको कि भाई इस लाइन का मतलब क्या रहेगा, और ये आपने कहाँ पढ़ी थी ये लाइन। तो आपको हम बताएं, जब पाठ आप पढ़ोगे तो लास्ट में आप जब पाठ पढ़ोगे तो वहाँ पर एक लाइन आती है, अलीकाभिमानो उन्मादकारिणी धनानी, ऐसी लाइन आती है। तो इसका मतलब है धनानी यानी धन, उन्मादकारिणी यानी कि विशेष रूप से जो धन संपत्ति है, इसका मतलब बता रहे हैं हम पहले लाइन का। विशेष रूप से जो धन संपत्ति है वो मिथ्या अभिमान से उन्मत्त कर देती है व्यक्ति को। जो धन संपत्ति है वो मिथ्या अभिमान से उन्मत्त कर देती है, और राज्य लक्ष्मी राज्य रूपी विष के विकार से सुस्ती उत्पन्न कर देती है। ऐसा वहाँ पर तुलना करके बताई थी ये बात। ठीक है, तो यहाँ पर केन की जगह आपको उत्तर लिखना होगा, किसके द्वारा आदमी मिथ्या अभिमान से उन्मत्त हो जाता है। तो उत्तर में आ जाएगा धनेन। क्या आ जाएगा? धनेन, यानी धन के द्वारा। यहाँ पर आपको लिख देना है धनेन। क्या लिखेंगे आप? धनेन। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका, रागमलस्य अवलेप्य बलवान कथम, रागमलस्य अवलेप्य बलवान कथम। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यानी रागमलस्य, रागमल, राग का मतलब आसक्ति होता है, यानी आसक्ति जो है हमारी, किसी भी रूप में आसक्ति हो जाना, किसी से लिप्त हो जाना, ठीक है, वो आसक्ति की बता रहे हैं। अवलेपः, जो लेप होता है हमारा, वो किस प्रकार से आपका कैसा होता है? बलवान होता है, तो उसको बता रहे हैं। यहाँ पर आपने जब पाठ पढ़ा था तो वहाँ पर एक पंक्ति लिखी मिलती है हमें कि नित्यम स्नानम शौचम शौचबाध्य बलवान रागमलाप लेप है, ऐसा वहाँ पर लिखा रहता है।
ऐसा हमने बताया था और इसका मतलब आपको समझा देते हैं। तो इसका जो लाइन का मतलब है वहाँ पर आप समझ जाओगे इसमें क्या आएगा, बलवान कैसे होती है। तो इस लाइन का मतलब है आपका कि नित्य स्नान और पवित्रता से भी दूर न करने के योग्य अत्यंत बलशाली आसक्ति रूपी मैल का लेप आदि दोष कभी भी शांत नहीं होते हैं भैया, कभी भी शांत नहीं होते। तो यहाँ पर क्या आएगा, कथम यानी कैसे। तो कैसे नहीं होते, तो बताइए, इसमें आपको लिखना होगा नित्यम स्नान शौच बाध्य, नित्य स्नान करने से और पवित्रता से भी दूर नहीं होते। तो नित्यम स्नान ऐसे आपको लिखना होगा, नित्यम स्नान शौच बाध्य, नित्यम स्नान शौच बाध्य, यानी नित्य स्नान करने से और पवित्र होने पर भी ये आपका दूर नहीं होने वाला है। ठीक है, इस प्रकार इसका मतलब हो जाता है। अगला है आपका प्रश्न, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट है, अनर्थ परंपरा का। हालांकि आपको हमने बता भी दिया है अनर्थ परंपरा के बारे में, पूरी बात हम पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पर आपको अनर्थ परंपरा में 4 नाम लिखने होंगे। हमने आपको चारों को समझाया था। सबसे पहले हमने एक बताया था गर्भेश्वरत्वम। क्या बताया था, गर्भेश्वरत्वम। तो यहाँ पर एक लिख दोगे आप, गर्भेश्वरत्वम। ठीक है, गर्भेश्वरत्वम लिख दोगे। लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक रहती है, इससे हाथ से लिखा नहीं जाता इसमें, तो आप हम बोल रहे हैं वो समझ लेना। अगला एक लिखना है अभिनव यौवनत्वम, अभिनव यौवनत्वम, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम। इसके बाद में एक लिखना है अप्रतिरूपत्वम, अप्रतिरूपत्वम। ठीक है ना। और एक लास्ट लिखना है अमानुष शक्ति, अमानुष शक्ति। तो एक हो जाएगा गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम और एक लास्ट है अमानुष शक्ति। अर्थ हमने सबका बता ही दिया पहले से ही। गर्भेश्वरत्वम का मतलब होता है गर्भ से ही ऐश्वर्यशाली होना। अभिनव यौवन का मतलब नई नई जवानी होना। अप्रतिम का रूपम का मतलब बहुत अधिक सुंदर होना। अमानुष शक्ति यानी किसी भी प्रकार की शक्ति का अभाव नहीं होना, सभी शक्तियों से संपन्न होना, अमानुष शक्ति। ये चारों जो हैं ये अनर्थ की परंपरा है भैया। यदि ये चारों किसी के पास हैं तो समझ लो निश्चित अनर्थ होगा। यदि कहते हैं कि भाई इन चारों में से यदि एक एक भी किसी के पास है तो वो भी अनर्थ करने के लिए समर्थ है। अगला प्रश्न है, गुरु वचनस्य प्रभाव है अशिष्टस्य शिष्टस्य च कृते कीदृशा भवति। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बच्चों, बहुत ही सुंदर। ये कह रहे हैं कि गुरु का उपदेश का जो प्रभाव है वो अशिष्ट और शिष्ट लोगों के लिए कैसा होता है, किस तरह से वो होता है, उसको यहाँ पर स्पष्ट करके समझा रहे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हम डायरेक्ट उत्तर लिख देते हैं, थोड़ा सा बड़ा उत्तर है जो इसमें लिखने में थोड़ी मिस्टेक रहती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि गुरु वचनस्य प्रभावः अशिष्टस्य कृते। सबसे पहले तो अशिष्ट लोगों के लिए, अशिष्ट लोग आप जानते ही हैं जो बुरा आचरण करने वाले हैं, दुष्ट लोग हैं, उनके लिए कैसा रहेगा, और फिर शिष्ट लोगों के लिए कैसा रहता है, दोनों के बारे में बता रहे हैं, यानी दोनों के लिए बताया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखिए, यहाँ बताएंगे आपको अशिष्ट जो लोग हैं उन अशिष्ट लोगों के लिए कैसा रहेगा, फिर आपको बताएंगे शिष्ट लोगों के लिए कैसा रहेगा। ठीक है, दोनों का अलग अलग। तो सबसे पहले हम अशिष्ट लोगों के लिए बता रहे हैं। अशिष्टस्य कृते श्रवण स्थितम शूलमिव, श्रवण स्थितम शूलमिव कष्टदायकम भवति। यानी श्रवण स्थितम का मतलब कर्ण के अंदर जैसे कोई शूल की तरह चुभते हैं, जैसे कांटे चुबा दिए हो ना किसी ने कान के अंदर, ऐसे कष्टदायक प्रतीत होते हैं भैया गुरु के उपदेश। जैसे दुष्ट लोगों को यदि गुरु उपदेश देते हैं तो उनके लिए तो ऐसा लगता है जैसे कांटे चुबा दिए किसी ने कान में, कान के अंदर कांटे चुबा दिए हों। तो श्रवण स्थितम शूलमिव कष्टदायकम भवति, कैसे होते हैं, कष्टदायकम भवति। अब जो बेचारे अच्छे व्यक्ति हैं, शिष्ट लोग हैं, उनके लिए कैसे होते हैं गुरु उपदेश, तो कर्ण शंखाभरणमिव आनन शोभा जनकम भवति। कर्ण यानी हाथी, जिस प्रकार हाथी के मुख पर शंखों से निर्मित आभूषण पहनाने से हाथी के मुख की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार गुरु के उपदेश से भी व्यक्ति की शोभा बढ़ जाती है। इस प्रकार शिष्ट और अशिष्ट में क्या डिफरेंस है गुरु उपदेश के प्रभाव का, वो आपको बताया। समझ गए होंगे आप, आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगला प्रश्न है इसी में हमारा
गुरुपदेश है दोष जातम हृत्वा तम गुण रूपेण किमिव परिणमयति। अब देखो यहाँ गुरु उपदेश जो होता है दोष जातम यानी दोष के समूह को दूर करके वो किस में परिणत कर देता है। ठीक, ये हमारा प्रश्न है। तो यहाँ पर हम इसको समझेंगे। गुरु उपदेश जो होता है, आपको हमने बताया दो चीज़ बताई थी। एक तो होता है गुरु का उपदेश, ठीक है, एक तो आपका गुरु उपदेश है, गुरु उपदेश, और एक आपको यहाँ पर वृद्धावस्था की बात थी, वृद्धावस्था। एक तो वृद्धावस्था से जब व्यक्ति की बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ठीक है, सफ़ेदी को प्राप्त हो जाते हैं, एक तो वृद्धावस्था की वजह से होते हैं, और एक दूसरा हमें यहाँ बताया था गुरु के उपदेश के कारण। किसके कारण? गुरु उपदेश की वजह से। तो दोनों में क्या डिफरेंस बता रहे हैं, दोनों को समझा रहे हैं। चलो उसको एक बार हम समझ लेते हैं। इसका हम डायरेक्ट आपको पहले तो उत्तर बता देते हैं, फिर इसका मतलब समझा देंगे। इसका उत्तर हो जाएगा आपका कि गुरु उपदेश जो दोष जातम हृत्वा प्रशम हेतुर्वयः परिणाम इव पलित रूपेण शिरसिज जालम अमली कुर्वण गुरु रूपेण परिणमयति। गुरु रूपेण परिणमयति कैसे? अब इसको हम अर्थ समझाते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अर्थ समझ जाएंगे ना आप, हिंदी अर्थ, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, फिर तो आप पूरा अच्छे से समझ ही जाओगे। तो हिंदी अर्थ इसका हम समझा देते हैं। देखिए अच्छे से सुनना, आप पूरी बात हम समझा रहे हैं। कहते हैं कि उसी प्रकार गुरु का उपदेश, पहले इससे पहले एक लाइन आती है कि सायंकाल का चंद्रमा जिस प्रकार अत्यंत गहन अंधकार को दूर कर देता है, समझ गए ना, गहन अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार गुरु का उपदेश संपूर्ण दोषों को नष्ट कर देता है। कैसे? जैसे वृद्धावस्था केशों को निर्मल करती हुई, वृद्धावस्था यानी कि जो वृद्धावस्था हमारी आती है वो वृद्धावस्था बालों को निर्मल करती हुई क्रम से उनको सफ़ेद रंग में परिणत कर देती है, उनको सफ़ेद कर देती है। उसी प्रकार गुरु का उपदेश भी उन दोषों को निर्मल करता हुआ गुण रूप में परिणत कर देता है, यानी गुण रूप में बदल देता है उनको। ये इसका मतलब है। पूरी लाइन हमने बता दी है और आंसर भी हमने आपको संस्कृत में बताया था, आप दोबारा सुन सकते हैं। आंसर हो जाएगा कि गुरु उपदेशाः दोष जातम हित्वा प्रशम हेतुर्वयः परिणाम इव पलित रूपेण शिरसिज जालम अमली कुर्वण गुरु रूपेण परिणमयति। ऐसे, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है हमारा, दुष्प्रकृते अन्वय अविनयस्य च श्रुतम कीदृशम भवति। ठीक, अब देखो यहाँ पर लिख रहे हैं कि दुष्प्रकृति यानी दुष्ट की प्रकृति, ठीक है। दुष्प्रकृति आप जानते हैं, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो दुष्ट प्रकृति। और आगे लिख रहा है अन्वय च अविनयस्य च श्रुतम कीदृशम भवति। तो इसका जो उत्तर होगा वो तो सीधा ही ए कारणम भवति, ए कारणम, ऐसे, ये तो इसका उत्तर हो जाएगा ए कारणम, यानी दुष्प्रकृते अन्वय अविनयस्य च श्रुतम अकारणम भवति, ए कारणम भवति, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो दुष्प्रकृति का मतलब होता है बच्चों दुर्जन व्यक्ति के, ठीक है, दुर्जन व्यक्ति के। और अन्वय का मतलब होता है वंश, और अविनय का मतलब आप जानते ही हैं, जो विनय से हीन होता है, अविनय विनय से हीन। श्रुतम कीदृशम यानी किस प्रकार की शिक्षा उनकी रहती है, कैसे उनकी शिक्षा जो होती है। तो कहने की अकारणम भवति, ए कारणम भवति। आपने पाठ में पढ़ा होगा, तो पाठ के अंदर भी ये बात आई है। तो चलो पाठ के अंदर कहाँ पर ये बात है, उसमें क्या बताया गया है, उसको भी हम आपको समझा देते हैं। पाठ में आया था जब आपको बता रहे थे कि दुष्चरित्र लोगों की अच्छे कुल में उत्पत्ति तथा शास्त्र ज्ञान सन्मार्ग प्रवृत्ति का कारण नहीं होता। भैया, शास्त्र प्रवृत्ति का जो शास्त्र ज्ञान है वो सन्मार्ग की प्रवृत्ति का कारण नहीं होता। ये इसका मतलब है लाइन का, समझ गए। दुष्प्रकृते अन्वय च अविनयस्य च श्रुतम कीदृशम भवति, तो अकारण होता है, तो यानी कारण नहीं होता है, इसका बिना कारण की होता है। कैसे? अर्थ समझ लो पूरी लाइन का। इसका पूरी लाइन का अर्थ हो जाएगा कि दुष्चरित्र लोगों की अच्छे कुल में उत्पत्ति, दुष्चरित्र लोगों की अच्छे कुल में उत्पत्ति, जैसे कोई दुष्चरित्र लोग हैं, बुरे चरित्र वाले लोग हैं, उनकी उत्पत्ति अच्छे कुल में हो जाती है। तथा शास्त्र ज्ञान सन्मार्ग प्रवृत्ति का कारण नहीं होता। तो सन्मार्ग शास्त्र ज्ञान उनको सन्मार्ग की प्रवृत्ति पे मतलब लेके नहीं जा सकता है, उनके लिए कारण नहीं हो सकता है, ऐसा है।
जैसे कि हमने उदाहरण इसमें बताया था आपको कि क्या चंदन की लकड़ी से उत्पन्न आग नहीं जलाती आदमी को? क्या चंदन की लकड़ी से उत्पन्न आग जलाएगी नहीं? अरे चंदन तो बहुत ठंडा होता है, फिर भी आग तो जलाएगी ना, क्योंकि उसकी प्रकृति है वो तो जलाएगी ही जलाएगी। शांतिकारक समुद्र जल से भी क्या बड़वानल अत्यंत प्रचंडकारी नहीं होती? क्या समुद्र जो है शांतिकारक होता है? क्या उसमें जो अग्नि लगती है क्या वो प्रचंडकारी नहीं होती? होती है, अवश्य होती है। ऐसे तो ये हमने यहाँ पर उदाहरण आपको पहले ही समझाए थे। अगला प्रश्न है, देखिए, भवादृशा एव भवन्ति भाजनान्युपदेशानाम इति शुकनाशः कथम अब्रवीत है। यानी ऐसा यहाँ पर क्यों बोला गया, कैसे बोला गया कि भाई आप लोग ही इन भाजन यानी उपदेशों के योग्य हैं? तो ऐसा क्यों कहा गया? तो ऐसा इसलिए कहा गया, उत्तर सुन लो आप इसको, क्योंकि अपगत मले ही मनसी, जो निर्मल मन होता है उसी मन के अंदर सुखपूर्वक गुरु के उपदेश प्रवेश कर जाते हैं। एक तो ये बात उन्होंने बताई कि निर्मल मन में ही गुरु के उपदेश अच्छे से प्रवेश करते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि अतः चंद्रापीड़ सदृशाः सतत शास्त्र चिंतनेन काम क्रोधादि दोषानाम मल रहिता सहृदया एव उपदेशानाम भाजनानि भवन्ति। यानी चंद्रापीड़ के समान सतत शास्त्र के चिंतन से काम क्रोध आदि दोषों को दूर करके जो सहृदय हैं, ऐसे लोगों में उपदेशानाम भाजनानि, उपदेश के भाजन होते हैं, उपदेश प्राप्त करने के योग्य होते हैं। इसीलिए ऐसा चंद्रापीड़ के लिए कहा गया। ठीक है, ये बात। अगला प्रश्न है, गुरु उपदेशस्य के लाभः, गुरु उपदेश के क्या क्या लाभ हैं? तो पाठ में आपके कई बार बताया है, अलग अलग जगह पर वो सारे इसके गुरु के उपदेश के लाभ हो जाएंगे। तो गुरु उपदेश के लाभों में हम आपको बता देते हैं कि दोष जातम हत्वा गुरु रूपेण परिणमयति, यानी व्यक्ति के दोषों को दूर करके उसको गुण रूप में परिणत कर देते हैं। एक तो ये हो गया। तो दोष जातम यानी दोषों को दूर करके, दोष समूह को दूर करके गुरु जातम, दोष जातम हत्वा गुरु रूपेण परिणमयति, गुरु रूप में परिणत कर देते हैं। इसके अलावा क्या बताया गुरु उपदेश के बारे में कि सह मनः निर्मलम करोति, और मन को निर्मल करता है। तो मनः निर्मलम करोति आपको लिख देना होगा, मनः निर्मलम करोति। कौन? गुरु का उपदेश मन को निर्मल करता है। ठीक, इसके अलावा क्या है? पुरुषाणाम अखिल अप्रक्षालन करोति, यानी बिना जल का स्नान है। अजलम स्नानम गुरुपदेशः, अजलम स्नानम, अजलम स्नानम गुरुपदेशः, बिना जल का स्नान है गुरुपदेश। ठीक है, और जरा रहित ज्ञान वृद्धत्वम आयाति, यानी जरा वृद्धावस्था से पहले ही आपको गुरु बना देता है गुरु उपदेश। और सह कर्णाभरणम अस्ति, कानों का आभूषण है गुरु उपदेश। कर्णाभरणम अस्ति, कर्णानाम आभूषणम अस्ति, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके अलावा क्या है? अतीत ज्योतिरालोकः, अतीत ज्योति का आलोक है। इसके अलावा नोद्वेग करः प्रजागरः वर्तते, ऐसे ये गुरु उपदेश के बारे में बताया है। तो आपको जो भी पाठ में बताया है, 2-3 बातें भी यदि याद रह जाती हैं तो बहुत हैं बस। अगला प्रश्न है, राज प्रकृतेः वर्णनम कुरुतेः, राजा की जो प्रकृति होती है उसका वर्णन करना है। राज प्रकृति कैसी होती है? तो राज प्रकृति के लिए आपको याद रखना है, राजा की प्रकृति आपको हमने बताई थी, अहंकार दाह ज्वरेण मूर्छांधकारिता विहला ही राजा प्रकृति भवति। अहंकार रूपी दाह ज्वर से जो मूर्छा के द्वारा अंधकार युक्त, जो उनमें एक रतौंधी रोग की तरह फैल जाता है, उससे विहल होती है राजा प्रकृति। ये आपको जब पाठ हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर ये पंक्ति आई थी आपकी। और इसके अलावा आगे भी लिख रहा था, अली का अभिमानेन राजाना उन्मादकारिणी उपदिश्यमाना पिते न शृण्वन्ति, यानी उनको उपदेश युक्त होने पर भी वो सुनते नहीं हैं, और सुनने पर भी श्रुत्वा भी हितोपदेश दायिनो गुरुन खेदयन्ति, यानी सुनने पर भी वो उस पर ध्यान नहीं देते। आपको ये हमने लास्ट में बताया भी था, कैसे लास्ट में हम आपको बता रहे थे तब ये सारी चीज़ आई थी। कहते हैं कि प्रायः सभी लोग भयवश प्रतिध्वनि के समान राजाओं के वचनों का अनुसरण करते हैं, उनकी बात को मानते ही हैं। उपदेश देने लगने पर भी वे, यानी उपदेश देने लगने पर, यानी उपदेश योग्य होने पर भी वे उसे सुन नहीं पाते। ये राज प्रकृति बता रहे हैं हम, उन उपदेशों को सुनते नहीं है वो, और कदाचित सुनने पर भी उन्हें उपदेश देने वाले, हितोपदेश देने वाले गुरुओं को दुखित करते रहते हैं, यानी उनका तिरस्कार करते रहते हैं गुरुओं का।
राजा लोग, क्योंकि राजाओं का स्वभाव अहंकार रूपी दाहा ज्वर जनित मूर्छा से विवेकहीन होकर के एक बार ही विहल हो जाता है। विशेष रूप से धन संपत्ति मिथ्या अभिमान से उन्मत्त कर देती है राजाओं को, और राजलक्ष्मी राज्य रूपी विष के विकार से सुस्ती उत्पन्न कर देती है। ऐसी होती है राज प्रकृति भैया, तो बहुत ही खतरनाक होती है राज प्रकृति। ऐसा यहाँ पर आप लिख सकते हैं, 2-4 लाइन जो भी आपको समझ में आती है वो लिख देंगे। आगे है वर्तमान समय है अस्योपदेशस्य उपादेयता समीक्षाम कुरुते, यानी वर्तमान समय में इस उपदेश की उपादेयता पर समीक्षा करनी है आपको। समीक्षा तो क्या करें भैया, इसमें लिख देंगे आप। वर्तमान समय की बात करें तो हम लिखेंगे वर्तमान समय में शिक्षायाम जीवन मूल्यानाम कर्तव्यस्य बोधस्य च नितांतम अभावो दृश्यते, यानी वर्तमान समय की शिक्षा में जीवन मूल्य और कर्तव्य और अकर्तव्य आदि के बोध का नितांत अभाव दिखाई देता है, यानी ये संस्कार इत्यादि हमारी शिक्षा में समाविष्ट नहीं है। तो आज की जो हमारी शिक्षा है ना, वहाँ पर इस गुरुपदेश की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि आज हमारी शिक्षा में जीवन मूल्यों का नाश हो गया है, कर्तव्य अकर्तव्य की बात को भूल गए हैं। अस्य प्रमुख कारणम अस्ति, कि इसका मुख्य कारण क्या है, ये सब भूलने का। वर्तमान समय तादृशानाम गुरुकुलानाम गुरुणाम शिष्यानाम च अभाव वर्तते, यानी उस प्रकार के जैसे गुरु होने चाहिए वैसे गुरु भी नहीं है, गुरुकुल भी नहीं है, और वैसे शिष्य भी नहीं है। पहले शिष्य गुरु की बात को पत्थर की लकीर मानते थे, एक बार कुछ कह दिया तो वो बस कह दिया, फिर उनकी बात उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन आज लोग बचते हैं, उस तरह की गुरु और शिष्य आज नहीं रहे, वो परंपरा धीरे धीरे नष्ट हो रही है। तो यहाँ पर नैतिक मूल्यों का अभाव हुआ है, संस्कारों का खत्म होना। ऐसे कहते हैं कि वस्तुतः गुरु ज्ञानम अमूल्यम भवति, कहते हैं कि जो गुरु का ज्ञान है वो अमूल्य होता है। आपने एक दोहा तो सुना ही होगा कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाम, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो यहाँ पर गुरु की महिमा को प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में गुरु उपदेशस्य यत महत्वम वर्णितम तत्स उपादेयता नितांत आवश्यकी उचिता चास्ति, यानी इसमें जो उपदेश दिया गया है वो नितांत आवश्यक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज कर्तव्य अकर्तव्य से ज्ञान की बहुत आवश्यकता है कि हमारे लिए कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही महत्व की बात है। इसलिए पारस्परिकम प्रेम भावम नष्ट प्रायः, इसीलिए हमारा आपस में परस्पर जो प्रेम भाव है ना वो लगभग नष्ट प्राय हो गया है। एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना, ईर्ष्या भावना, घृणा इत्यादि हम सब में पनप रही है। इसलिए हमारे समाज का हमारे पतन होता जा रहा है, समाज नष्ट होता जा रहा है, संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। यदि संस्कार चाहते हैं, संस्कारों की उत्पत्ति संतान या बच्चों में चाहते हैं, तो संस्कृत का ज्ञान होना जरूरी है। और कहते हैं कि वर्तमान समये समाजस्य सर्वविध विकासाय दोषानां विनाशाय च उपदेशस्य सर्वथा उपादेयता अस्ति इति नात्र संशय, यानी आज के वर्तमान समय में समाज के लिए सर्वविध विकासाय, यानी सभी प्रकार के विकास के लिए, चौमुखी विकास के लिए, दोषानां विनाशाय, दोषों के विनाश के लिए आज उपदेश की बहुत ही नितांत आवश्यकता है। इसमें कोई संशय नहीं है, उपदेश की परम आवश्यकता है। आज जिस प्रकार हम मूल्यों को खोते जा रहे हैं, हमारी संस्कृति को हम खोते जा रहे हैं, आज हमें लग रहा है कि हम गर्त में जा रहे हैं। धीरे धीरे यदि इस तरह से चलता रहा तो हम धीरे धीरे अपने संस्कारों को हमेशा के लिए खो देंगे। हम केवल किताबों में पढ़ा करेंगे कि ऐसा भी हुआ करता था। धीरे धीरे इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में इन गुरु के उपदेश की उपादेयता बिल्कुल है। इस प्रकार हमने यहाँ पर समीक्षा के रूप में आपको कुछ बातें बताई, जो भी आपको अच्छी लगी आप उनको स्वीकार कर सकते हैं, उनको आप ग्रहण कर सकते हैं, और जो आपके लिए उचित नहीं है उनको आप त्याग सकते हैं। कोई संशय नहीं है यहाँ पर। तो इस प्रकार आपको ये हमने बताया। अब देखिए एक प्रश्न और है इसमें, उसको भी हम समझ लेते हैं। उसके साथ ही आपका ये पाठ पूरा हो जाएगा और आपके जो हमारा बोर्ड टेस्ट सीरीज चल रही है उसकी सेकंड सीरीज आपकी समाप्त हो जाएगी। चलिए अगला इसमें हमारा प्रश्न है एक अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरानि लिखत। यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है आपका इसी पाठ से। उस पहले गद्यांश को अच्छे से आप पढ़ेंगे, उसके बाद में इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देंगे।
तो गद्यांश है आपका, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें। नित्यम स्नान शौच वाद्यो बलवान राग मलावलेप है, ए प्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवती ही विस्तरेण विधीयसे। गर्वेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुषशक्तित्वम चेति महतीयम खलु अनर्थ परंपरा सर्वा। अविनयानाम एकैकमपि येषाम् आयतनं किमुत समवायः। यौवनारंभे च प्रायः शास्त्रजल प्रक्षालनं निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धिः। इंद्रिये हरिणहारिणी च सतत दुरंतेयम उपभोग मृग तृष्णिकाः नाशयति च दिंगमोह इवोन मार्ग प्रवर्तकाः पुरुषम अत्याशंगो अवश्येषु। भवादृशा एव भवन्ति भाजनान्योपदेशानाम् अपगत मले ही मनसी स्फटिकमणाविव रजनीकरभस्तयोः विशन्ति ही उपदेश गुणाः। ये सब लाइनों का मतलब हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। सबका अर्थ हम पहले से बता चुके हैं। यदि आप पुनः समझना चाहते हो इन सब का अर्थ, पूरी इस पंक्ति का अर्थ, गद्य का अर्थ समझना चाहते हो, तो आप चैनल पे जा कर के दूसरा पार्ट खोल लीजिए, दूसरे पार्ट को पढ़ लीजिए अच्छे से, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। कहीं पर भी दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो भी प्रश्न हैं उनको समझते हैं। हालांकि अर्थ पहले बता चुके हैं और प्रश्न देखते हैं सीधा ही। पहला प्रश्न है इसमें, राज्य सुख सन्निपात निद्रा कीदृशी भवती। कह रहे हैं कि राज्य सुख सन्निपात से उत्पन्न जो निद्रा होती है वो कैसी होती है भैया। राज्य सुख के सन्निपात से उत्पन्न निद्रा कैसी होती है, तो आपको इसका उत्तर हम बता देते हैं। गद्य के अंदर फटाफट ढूंढ लेते हैं। ये रहा, ये उत्तर आपको लिखना है। अय घोरा अय प्रबोधा घोरा च, ठीक है। राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवती, आप इस पूरी लाइन को लिख दोगे तो आपका पूरा उत्तर बन जाएगा, ठीक है। केवल उत्तर आप लिखोगे तो उत्तर में आप केवल यह लिख दो, अ प्रबोधा घोरा च, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं किसी कोई। अगला प्रश्न है, यौवन आरंभे बुद्धि कीदृशी भवती। यौवन के आरंभ में बुद्धि कैसी हो जाती है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, देखो यहाँ देखिए कहाँ लिख रहा है इसमें, आप ढूंढो इसमें, देखो यौवन आरंभे ये लिख रहा। यौवन आरंभे च प्रायः शास्त्र जलम प्रक्षाल निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। ये पूरी लाइन लिख दो, आपका उत्तर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी बुद्धि जो हमारी है वो कालुष्यता को प्राप्त हो जाती है, कलुषता को प्राप्त हो जाती है। यौवन के आरंभ में बुद्धि कलुषता को प्राप्त हो जाती है, ये आपको पूरी लाइन लिख देनी है, उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, समूह इति पदस्य पर्यायवाची अनुच्छेदा चित्वा। यानी समूह शब्द जो है इसका पर्यायवाची आपको इसी में से लिखना है। तो समूह का पर्यायवाची क्या होगा बताइए फटाफट। समूह का पर्यायवाची ये रहा बच्चों, समवाय है। समूह का पर्यायवाची है समवाय है। समवाय का मतलब समूह होता है, समवाय है, तो आपको लिखना है समवाय, ठीक है। समवाय यानी समूह होता है। अगला एक प्रश्न है, तो यहाँ पर देखो यहाँ लिख रहा है अपगत मले ही मनसी, तो हम यहाँ ऐसे बता देते हैं आपको। देखो अपगत मले का मतलब होता है बिना मल वाला मन, बिना मल, बिना मल का जो मन है हमारा, और एक है हमारा मनस यानी मन में, ठीक है। अब मन जो हमारा मन है, ये मन कैसा है भैया, ये मन हमारा कैसा है, बिना मल वाला होना चाहिए, यानी अपगत मल होना चाहिए हमारा, ऐसे मन के अंदर प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर ये तो हमारा विशेष्य है, ये तो हमारा विशेष्य है, और ये हमारा विशेषण है, ये हमारा विशेषण हो गया। ऐसे आपको समझ लेना है। तो ये तो हो गया अपगत मले, अपगत मले यानी बिना मल में, ठीक है। और मन की विशेषता है, मन हमारा कैसा है, बिना मल वाला, तो मन हमारा विशेष्य हो गया और ये हमारा विशेषण हो गया। ऐसे आपको लिख देना है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें लास्ट है, कह रहा है कि प्रदत्त गद्यांश से सरल अर्थम हिंदीयाम संस्कृति व लिखत। इसका जो गद्यांश है आपको अभी देख रहे हैं आप गद्यांश, इसका अर्थ आपको लिखना है, गद्यांश का अर्थ। तो नित्यम स्नान शास्त्र वाला, यहाँ से आपको पूरे का अर्थ बताना है। हालांकि हम आपको पहले बता चुके हैं, फिर भी चलो आपको हम बता देते हैं। इसका अर्थ हम बता रहे हैं, नित्यम स्नान शौच बाध्यो बलवान राग मलाप है। इसका अर्थ है, यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ से अर्थ हम बता रहे हैं। कहते हैं कि नित्य स्नान और पवित्रता से भी दूर न करने योग्य अत्यंत बलशाली आसक्ति रूप मैल का लेप आदि दोष कभी शांत नहीं होते, कभी भी शांत नहीं होते भैया। राज्य के सुख अनुभव
स्वरूप सन्निपात निद्रा ऐसी भयंकर होती है कि उसमें कभी भी चेतना नहीं आती है, कभी भी व्यक्ति जागृति को प्राप्त नहीं करता, कभी भी जागता नहीं है। इतनी भयंकर होती है वो सन्निपात निद्रा। अतः इन सब कारणों से तुम्हें मैं विस्तार पूर्वक कह रहा हूं या विस्तार पूर्वक कहा जा रहा है, मैं तुम्हें विस्तार से समझा रहा हूं। क्या कह रहे हैं? फिर आगे कह रहे हैं कि सुनो, गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम, कि बाल्यावस्था से ही या गर्भ से ही ऐश्वर्यशाली होना और अनुपम नव यौवन का होना, अप्रतिम सौंदर्य का होना और अलौकिक शक्ति का होना, ये सभी एक महान अनर्थ की परंपरा है। यानी ये सब यदि किसी में है तो उसका अनर्थ निश्चित है। कहते हैं, आगे कह रहे हैं इसी में से, इन सभी में, आगे लिख रहे हैं ना, यहां से देखो, ये यहां से है, ये एक एक कमपि येषाम आयतनम किमुतः संभाया। इसका अर्थ हम बता रहे हैं। इसका अर्थ है कि इन सब में एक एक अलग अलग भी सभी प्रकार की उद्दंडताओं का घर है, उद्दंडताओं का घर है वो। आगे कह रहे हैं, यौवनारंभे प्रायः, कि युवावस्था के प्रारंभ में मनुष्य की बुद्धि शास्त्र रूपी जल से धुल जाने के कारण निर्मल होने पर भी प्राय मलिनता को प्राप्त हो जाती है, मलिनता को प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक आपके यहाँ समझ में आ गया। फिर आगे लिख रहा है, इंद्रिय हरण हारणी च सतत दुरंतेयम। इसका मतलब है बच्चों, इंद्रिय रूपी हरणों को हरने वाली ये विषय भोग रूपी जो हमारी लालसा है वो परिणाम में सदा दुख देने वाली होती है। सतत दुरंतेयम, सदैव दुख देने वाली होती है। नाशयति च दिंगमोह इवोन मार्ग प्रवर्तकः। कहते हैं कि जिस प्रकार दिग भ्रम मनुष्य को विपरीत मार्ग में ले जा करके, दिशा का भ्रम, जब आपको दिशा भटक जाते हैं तो मनुष्य को विपरीत मार्ग में ले जा करके नष्ट कर देता है। जैसे माला कांचन आदि भोग्य पदार्थ में आसक्ति भी उसी प्रकार मनुष्य को बुरे मार्ग पर ले जा करके उसको नष्ट कर देती है, बुरे मार्ग पर ले जा करके उसको खत्म कर देती है, नष्ट कर देती है। फिर आगे कह रहे हैं कि भवादृशा एव भवन्ति भाजनान उपदेशानाम, कि आप जैसे लोग ही उपदेशों के सुपात्र हैं, आप जैसे लोग ही उपदेश लेने के योग्य हैं। क्यों? क्योंकि आगे कह रहे हैं, अपगत मले ही मनसी स्फटिक मणावेव रजनी करवस्तयो। कहते हैं कि मल रहित मन में ही उपदेश की किरणें अनायास प्रवेश पाकर के उसे उसी प्रकार प्रकाशित कर देती हैं, जैसे चंद्रमा की किरणें निर्मल स्फटिक मणि में प्रवेश होकर के उसे चमत्कार युक्त कर देती हैं, उसे प्रकाशित कर देती हैं। ऐसा इसका पूरे गद्यांश का अर्थ है बच्चों। ये आपने सुन लिया, पूरा कंप्लीट आपका ये दूसरा गुरुपदेश चैप्टर हो जाता है। बोर्ड टेस्ट सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाती है। ये यदि आपने सुन लिया तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, किसी भी प्रकार का प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, केवल सुनने मात्र से। यदि पूरी व्याख्या वीडियो की आपको, ये पूरे पाठ की व्याख्या आपको देखनी है, कंप्लीट पाठ समझना है, तो आप चैनल पे जाकर के देख सकते हो। सब कुछ आपको डला हुआ है। आप प्ले लिस्ट खोल लीजिए 12वीं क्लास की, उसमें सारा मैटर आपको मिल जाएगा। ये पार्ट आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों को सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राजस्थान के तमाम जितने भी विद्यार्थी संस्कृत पढ़ रहे हैं उन सब के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए और सब लोग देखें, अच्छे से सुने, अच्छे नंबर लेके आओ और बहुत अच्छे नंबरों से आप पास होंगे, ऐसी उम्मीद और आशा और विश्वास करते हैं। आप सुन रहे हैं, मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। मिलेंगे आपको अगले पार्ट के साथ में। तब तक लिए जय हिंद, जय तु भारतम। लास्ट में एक ही बात कहेंगे, अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय तु भारतम, जय तु।